महाराष्ट्र की सियासत की, महाराष्ट्र के महासंग्राम में नया मोड़ आया है। किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत हर पर बदल रही है। अघाड़ी सरकार के अल्पमत में आ जाने के दावे के साथ राज्यपाल से मिले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की विधानसभा में शक्ति परीक्षण की मांग। तो कुल मिलाकर लगातार ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। ये कल देर रात के सारे डेवलपमेंट्स है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य फ्लोर टेस्ट है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। इस फ्लोर टेस्ट के खिलाफ महाविकास अघाड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इस पर आज शाम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से शाम तक किसी फैसले की उम्मीद है। 5 बजे इस पर सुनवाई होनी है। उधर एकनाथ शिंदे ग्रुप असम से गोवा के लिए रवाना हो गया है। उनका कहना है कि वो कल मुंबई पहुंचेंगे। कल विशेष सत्र में हिस्सा ले सकते हैं बागी विधायक। इसके साथ ही साथ शिंदे गुट ने 39 शिवसेना विधायकों के समर्थन का दावा किया है और इसको लेकर के अब बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। विधानसभा के 8 निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को ईमेल भेजकर तत्काल शक्ति परीक्षण कराने की मांग की थी। तो कुल मिलाकर इसको लेकर बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। एमवीए सरकार के अल्पमत में आ जाने के बाद अब वहां पर फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। राज्यपाल ने कहा है कि कल वहां फ्लोर टेस्ट किया जाए, लेकिन इन सब पर अब अघाड़ी सरकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उसने, जिस पर आज शाम 5 बजे सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है बात करेंगे। हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, संजय गुप्ता जो कि शिवसेना के नेता हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका, और राजीव पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरे इस बहस में और इस चर्चा पर। हमारे साथ में सबसे पहले श्यामा आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट्स आप हमें देंगी इस पूरी खबर पर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। देखिए निखिल, जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो ये है कि अब जिस तरीके से एक मोड़ तरफ जा रहा था कि कल फ्लोर टेस्ट होना है, अब वो थोड़ा सा एक हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर जा चुका है ये। अब जो सारी निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या डायरेक्शन देता है उसकी तरफ है। बहरहाल यहाँ पर हम जानते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो चर्चाओं का जो बैठकों का सत्र है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और वही हम यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि भाजपा की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई है। देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके बंगले पे ये मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र स्टेट के बीजेपी चीफ हैं वो और उनके अलावा अन्य जो सीनियर बीजेपी लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा साथ ही ये भी कम्युनिकेशन दिया गया है भाजपा की ओर से कि उनके सारे जो विधायक हैं उन्हें 5 बजे तक पहुंचना है यहाँ पर मुंबई में, और साथ ही उनके रुकने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं एनसीपी की ओर अगर हम देखें तो एनसीपी भी अपनी बैठक अलग से जो सिल्वर ओक है शरद पवार का घर, वहां पर उनकी बैठक भी लगी हुई है। और इसके जो एनसीपी की बैठक थी उसके पहले हमने देखा कि एनसीपी और कांग्रेस ने भी साथ आकर एक बैठक की थी जहां पर वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकें कि किस तरीके से आने वाले समय में, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि फ्लोर टेस्ट होना ही है और कोई समय भी ज्यादा नहीं देता है, तो किस तरीके से उनकी रणनीति होगी। लेकिन नाना पटोले जो कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस के चीफ हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि जो शिवसेना जिस तरीके से उन्होंने पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक तरीके से पूरा एमवीए गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है और जो उस पर डिपेंड करता है, जो भी उसका निकाल आता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या उनके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगी। लेकिन साथ ही जो विधानसभा से एक और कम्युनिकेशन, बिल्कुल श्यामा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत सारी चीजें तय होगी और शायद सभी दल उसी आधार पर चलेंगे। हमारे साथ में संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं, राजीव पांडे जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास सबसे पहले आते हैं, जब फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है, फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है, तो दिक्कत क्या है? आप कह रहे हैं कि आपके पास समर्थन है, जो बागी गुट है उनके पास लोग नहीं है, तो जब वो सदन में आएंगे तो वोट कर देंगे, हो जाने दीजिए फ्लोर टेस्ट, अगर बहुमत है तो साबित हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? संजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, म्यूट किया है शायद आपने अपना सिस्टम, एक बार चेक कर लें। आपके सिस्टम में जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, फ्लोर टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही शिवसेना ने एक एप्लीकेशन दी थी 12 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो उस डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला होना भी जरूरी है, क्योंकि वो चिट्ठी तो तब दी गई थी जब ये फ्लोर टेस्ट की बात ही नहीं थी। तो जब तक उस पर फैसला ना हो तब तक फ्लोर टेस्ट कैसा। तो इसी बात को लेकर के शिवसेना
एमवीए जो है अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि इस बात पर फैसला हो, उसके बाद वो हो, तो अब शाम को 5 बजे जो भी फैसला होगा वही फ्लोर टेस्ट संभव है। उससे पहले फ्लोर टेस्ट उस फैसले के बिना जो 5 बजे फैसला होना है उसके बिना फ्लोर टेस्ट कैसे होगा? फ्लोर टेस्ट तब तक वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानी जाएगी। चलिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानी जाएगी। आपसे समझना चाहेंगे राजीव जी कि ये जो सारा पूरा सिस्टम है, आपके कॉन्फिडेंस के पीछे जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जाकर के मिले और फ्लोर टेस्ट की मांग की गई, उसके बाद ये सारा घटनाक्रम, आपके कॉन्फिडेंस के पीछे की क्या वजह है? 39 जो विधायक हैं वो आपके संपर्क में हैं और आपको विश्वास है कि इसके बाद सरकार आपकी बनेगी? सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी इस विषय पर अभी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। भारत के संविधान के हिसाब से अगर एक सरकार जो बहुमत खो चुकी है उसको 1 सेकेंड भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं, 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं। अभी अब सुप्रीम कोर्ट में विषय गया है। सुप्रीम कोर्ट आज तक का जो इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, लॉ में प्रेसिडेंस होता है कि पीछे क्या हुआ है। आज तक कभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फ्लोर पर होने वाली चीजें हैं उसमें कभी भी दखल नहीं दिया है आज तक। अब जहां तक बात है कि शिवसेना को लग गया था, एमवीए सरकार को लग गया था कि बहुमत हम खो चुके हैं, तो इन्होंने एक चालाकी करने की कोशिश की कि 16 लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक नोटिस दिया। जब वो नोटिस इतना इलीगल था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आप टाइम तो दीजिए इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए, इन्होंने समय नहीं दिया। अब जब समय नहीं दिया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप 11 तारीख तक रिप्लाई फाइल करिए और तब तक के लिए स्टेटस को कर दिया। तो आज जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो भी बात है ना, उसमें कोई दम है नहीं। अब बात आती है कि अगर सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है, उसका फैसला केवल और केवल विधानसभा के पटल पर होता है। और ये पटल के लिए राज्यपाल कोश्यारी जी को लगा कि ये सरकार बहुमत खो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि आप बहुमत तय कर लीजिए। अब देखिए, झूठ के सिर पैर कैसे नहीं होते, मैं बताता हूं। कल तक शिवसेना के नेता कह रहे थे कि उस जो 39 लोग गए हुए हैं शिवसेना के, उसमें से 20 लोग तो हमारे हैं। अरे आपके हैं तो कल आप ले आना अपने पक्ष में और सरकार बचा लेना। देखिए विषय बहुत क्लियर है, लीगल विषय में कंफ्यूजन मत करिए। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं कह रहा हूं जो अभी पेंडिंग था पिछले हियरिंग तक, उसमें था कि हमें जबरदस्ती डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। आज ये गए हैं तो वो एक अलग विषय था। आज ये गए हैं कि फ्लोर टेस्ट रोको, जब तक वो नहीं होता है। फ्लोर टेस्ट रोकने की कोई परंपरा है नहीं, और एज ए लॉयर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट असंभव है। आप किसी भी लीगल ल्यूमिनरीज से पूछ लीजिए कि क्या जो फ्लोर टेस्ट की जो राज्यपाल की बात है, क्या उसमें इंटरफेयर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अगर किसी का राइट्स खत्म हो रहा है, वहां क्या हो रहा था इसको आप समझिए थोड़ा जी। वहां ये क्या कह रहे थे, 16 विधायक को समरली रिजेक्ट कर रहे थे, उनकी सदस्यता को खत्म कर रहे थे। यहाँ किसकी सदस्यता खत्म हो रही है भाई? यहाँ तो उनके राइट्स को परफॉर्म करने का ऑनरेबल गवर्नर ने एक मौका दिया है। कल गवर्नर साहब ने मौका दिया है कि आप हैं विधायक, बिल्कुल। संजय जी, चलिए इस सवाल का जवाब संजय जी से लेते हैं। संजय जी, आपको नहीं लगता है कि एक मौके के तौर पर देखना चाहिए, जब एक तरफ दोनों बातें कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि उनमें से 20 हमारे हैं, फिर आप उनमें से कुछ को डिस्क्वालीफाई करने की बात करते हैं, या दूसरी तरफ यह भी देखा जाए कि सम्मान पूर्वक तरीके से अगर उद्धव ठाकरे रिजाइन दे देते तो शायद वो इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी फजीहत से बेहतर होता। क्योंकि और या इसको इस तरह से भी देखा जाए कि क्या शरद पवार का कोई प्रेशर है कि वो रिजाइन नहीं करने दे रहे हैं, वो चीजों को गवर्न कर रहे हैं? क्या ग्रिप में आ गए शरद पवार के? देखिए, कई सवालों को मिक्स कर दिया आपने। जी, जानबूझ के, क्योंकि वे बहुत सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, अब मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बात फैक्ट है कि जो बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, उनके साथ जो विधायक कह रहे हैं, वो बात सारी सही है। उनमें से कोई भी बात एक ऐसी नहीं है कि जो सही नहीं हो। इस सरकार में एनसीपी और कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा फायदा है, शिवसेना को नहीं। शिवसेना को तो अब तक इससे नुकसान ही हुआ है जी। मगर जिस तरीके को शिंदे साहब ने अपनाया, मुझे लगता है कि उस तरीके में सबसे पहले उन्हें उद्धव जी के सामने बैठ करके अपने सबको रिजाइन देने चाहिए थे कि इस सरकार में हम नहीं रहना चाहते, और अगर आप इस सरकार में कंटिन्यू रहते हैं तो हम इसको रिजाइन करते हैं। मैं शिंदे साहब के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता, मगर उनका जो कोज है, जो उद्देश्य है, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। चलिए, ये बात तो आपने स्वीकार कर ली कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ये होना चाहिए था, बस तरीका गलत है। वो उनको शायद पार्टी में रहते हुए सारी चीजें रेज करनी चाहिए। लेकिन इस पे सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि वो तो मिल ही नहीं पाते थे उद्धव ठाकरे से, वो अपने विधायकों से मिलते ही नहीं थे।
वो भी हो सकता है, लेकिन एक नाथ शिंदे तो मिलते थे, एक नाथ शिंदे तो मिलवा सकते थे। एक नाथ शिंदे तो अयोध्या भी गए थे आदित्य जी के साथ, एक नाथ शिंदे जी का आना जाना तो था, एक नाथ शिंदे तो मिनिस्टर थे, सभी विधायक उनके पास आते थे, किसी भी दिन वो लेके जा सकते थे उनको। ऐसा हो सकता है कि विधायकों को टाइम ना देते हो। 2 साल तो कोरोना रहा है, उसके बाद फिर उनकी अपनी बीमारी भी रही है। चलिए, फिर आपने इतनी सारी बातें बताई कि विधायकों को टाइम भी नहीं देते थे और एक तरह से कहीं ना कहीं मैंडेट के खिलाफ ये सरकार बनाई थी। फिर तो अगर वो चले जाते हैं तो आप जैसे तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं उनको खुशी ही होगी कि कम से कम एक सही कॉज के लिए सरकार गई है, फिर आप अपना संगठन खड़ा करेंगे और फिर से दोबारा आएंगे जनता के बीच में। मैं तो देखो दिल से तो मतलब अगर पर्सनली तौर पर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ हमारा किस तरह का गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहकर हम हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व का दम किस तरह से ठोक सकते हैं। कांग्रेस के साथ आज ये बात कर रहे हैं, ये बातें हमने कई बार की है। आपको राजीव जी इनको एक स्पेस देते हैं, क्योंकि साफगोई से अगर वे नेशनल टीवी पर आकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसी चीज की जरूरत है। जैसे ये बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगर आप सत्ता में, आपके पास बहुमत नहीं है तो 1 मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए, यही मॉरल ग्राउंड होना चाहिए। इस बात को समय समय पर कहा गया है। सबसे पहले इस बात को मनोज जोशी जी ने कहा था जब ये सरकार बन रही थी कि हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी है, कांग्रेस और एनसीपी नहीं है। उसके बाद प्रताप सरनायक जी ने भी कहा था आज से 1.5 साल पहले। इस बात को हम भी समय समय पे कहते रहे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तभी तो करेंगे। जी राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? जी राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, विषय ये है कि शिवसेना की जो रैंक एंड फाइल है, जो कैडर है जी, वो कभी भी इस प्रकार के, जिन लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि उन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं इस सरकार 2.5 साल में, मैं उस बारे में नहीं जानना चाहता है। शिवसेना का कैडर कभी भी एंटी हिंदुत्व नहीं हो सकता। वो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग रहे हैं। वो बाला साहब के शिवसैनिक, परम पूज्य बाला साहब ठाकरे के जो लोग हैं ना, वो जनता देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। वो कश्मीरी पंडितों की बात करते थे, वो राम मंदिर की बात करते थे। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने क्या क्या किया है इतने दिनों में। ये सरकार ऐसी लग रही थी कि कैसे चल रही है, किस प्रकार से ये सारी परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। आज आप जाकर के मुंबई के आसपास जहां शिवसेना का कभी गढ़ हुआ करता था, ये ठाणे है या कोंकण है, अब वहां जाकर के देखिए शिवसेना कहाँ है। सारे लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए हैं। और एक बात मेरा क्या कहना है ना, जनता फाइनली आपके आइडियोलॉजी के बेस पर आती है। देखिए, शिवसेना एक कैडर बेस्ड, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी थी। हमारे साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता था। हाँ। लेकिन जो उन्होंने कार्यक्रम किया है 2.5 साल में, अब वो किसके इशारे पे किया है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कह सकता हूं। और ये बहुत, मुझे एक बात बताइए, जब चुनाव हुआ था तब शिवसेना और भाजपा साथ में चुनाव लड़ी थी जी 75% सीट पर। जी यही सारे सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और शायद इन सवालों के जवाब उद्धव ठाकरे के पास भी नहीं है ये देने के लिए। संजय जी, आपसे एक आखिरी सवाल चलते चलते कि अगर जैसा कि कहा जा रहा है और अभी राजीव जी ने कहा कि ये देखने में, अधिकांशतः देखने में आता नहीं कि फ्लोर की चीजों को उस पर अदालत कोई निर्णय दे या अपना हस्तक्षेप करे, तो अगर ये मानकर चला जाए कि कल फ्लोर टेस्ट हो जाता है या 1-2 दिनों में फ्लोर टेस्ट हो जाता है, तो क्या रणनीति रहेगी फिर आपकी? देखिए, रणनीति तो विधायकों ने बनानी है और विधायकों में कितने, अब ये राजीव पांडे जी बताएंगे कितने पक्के हैं कितने पक्के नहीं है। जो विधायक जिनकी बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो सभी एकनाथ शिंदे के साथ हैं या नहीं है, वो सभी बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं या नहीं है। क्योंकि खबरें कुछ अलग हैं। खबरें ये भी हैं कि हो सकता है इनके साथ हो, खबरें ये भी हैं कि हो सकता है सारे इनके साथ ना हो। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल अभिव्यक्ति यही है कि सरकार हिंदुत्व पे बने और हिंदुत्व की इस महाभारत में हिंदुत्व की जीत हो। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी, यहीं पर चर्चा को विराम देंगे। अब मुझे लगता है कि डिस्कशन में बहुत कुछ तथ्य और तत्व बचे नहीं हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर आपने बहुत एक अच्छी बात कही है और साफगोई से इसको स्वीकार किया है। इसके लिए मैं संजय जी आपको भी बधाई दूंगा। और राजीव जी आपसे, संजय जी आपसे और हमारी संवाददाता श्यामा ने बहुत अपडेट्स दिए हैं, उनको भी बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर ये एक कम से कम शिवसेना का एक कैडर ऐसा है जो ये बार बार कह रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी वो ही गलत था और अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो उनको ठीक होने देना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि उदयपुर के घमासान में किस तरह से आतंकी जो टेरर का जो एंगल है वो क्या कुछ है। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली।
एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और